अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2 अदद अंडे, 3/4 कप मैदा, 2/4 कप चीनी, वनीला एसेंस, कोई ड्रॉप बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच। सबसे पहले 2 अंडों को अच्छी तरह फेंट लें। जब अच्छी तरह फ्लफ़ी से हों तो आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी ऐड करते जाएं। फिर आपने थोड़ा बीटर को 4 से 5 मिनट घुमाते रहना है। जब वो अच्छी तरह से अंडे फ्लफ़ी से होने लग जाए उसमें फिर चीनी ऐड कर देनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी ऐड करते जाएं। फिर उसके बाद बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और वनीला एसेंस ऐड कर दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैदा डालते जाएं और हाथ वाला जो बीटर है उसे आहिस्ता आहिस्ता करके घुमाते जाएं। मैंने तो स्पीड तेज़ की हुई है, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उसको घुमाना है और एक ही साइड पे घुमाना है, क्योंकि फिर लम्स बन जाते हैं और उससे स्पंज ख़राब हो जाता है। और एक साइड ही घुमाना है बीटर को, दोनों तरफ घुमाने से अच्छी तरह से फिर मैदा मिक्स नहीं होता। और फिर एक सांचा लेना है जिसमें बटर पेपर लगा के उसमें सारा मिक्सचर जो है वो ऐड कर लेना है। और फिर आंच को थोड़ा पहले फुल रखना है, फिर लाइट रखना है और उसके बाद उसमें रख देना है। फिर आपने क्रीम लेनी है और उसको भी अच्छी तरह से बीट करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट बीट करते रहना है उसको। फिर वो कुछ अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इस तरह की फॉर्म में आएगी कि आप उसको उल्टा करेंगे तो वो गिरे नहीं। तो फिर उसके बाद आपने फाउंडेन ले लेनी है। मैंने आज हस्बैंड डे था तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब फाउंडेन का मैंने टच दिया और हार्ट वगैरह बनाए उसके साथ। मैंने आजकल सर्दी गर्मी है तो जिसकी वजह से फाउंडेन थोड़ा मेल्ट हुई होती है। आप चाहें तो उसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप टाइलिस पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपने मोल्ड लेने हैं, उसमें हार्ट की शेप में क्या बोलते हैं कि फाउंडेन को ऐड करते जाना है और फिर हार्ट निकलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं बना लिए थे। फिर उसके बाद आपने टर्न टेबल पे टिश्यू रख लेना है और क्योंकि वो प्लेट जो है वो नीचे से घूमती है। और फिर आपने सोख देना है दूध के साथ, उसको सोख देना है, क्योंकि फिर ये जो टेक्सचर है इसका केक का जो स्पंज है वो नरम हो जाता है। फिर जो उसका दूसरा हिस्सा था उसको भी आपने दूध से सोख देना है और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर भी क्रीम ऐड कर देनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको कवर करते जाना है। फिर उसका पता है असल में क्या है ना कि मैं तो एक्सपर्ट अभी नहीं थी, मैंने कोर्स वगैरह भी नहीं किया। मैं ख़ुद घर में अपने से मैंने यूट्यूब से सीखा है। जिस तरह मैंने यूट्यूब से सीखा है आप लोग भी इस तरह सीख सकते हैं। तो इस तरह आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा बेल आइकन को भी ऑन करें कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाया करे। क्योंकि मैं सिंपल तरीके से फ़िलहाल अभी केक वगैरह कप केक वगैरह बना रही हूँ। आप मोटिवेट करें, काइंडली मेरे चैनल को मेरे साथ सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह जब आगे हम जाएं तो तरक्की हो तो फिर मैं इससे भी अच्छे अच्छे केक आपको दिखाऊंगी। इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में ये काम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्रीम बार बार मेल्ट हो जाती है और फिर उसको मुझे फ्रीज़ करना पड़ता है। बार बार मैं उसको फ्रीज़ कर रही थी, बार बार मैं स्पंज को भी फ्रीज़र में रख के आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये केक भी डिलीवर करना था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह अल्लाह करके ये क्रीम और केक जो है तो ऊपर थोड़ा सेट हो गया था फ्रीज़र में बार बार रखने की वजह से। ये आप हमारी मेहनत को देखें
ये 2 4 5 मिनट की वीडियो देख के तो अगला इंसान यही कहता होगा कि भाई हो गया है, बस यही सिंपल तरीका। हालांकि ये सिंपल तरीका नहीं होता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर इसको एक अलग से हमें टाइम भी देना पड़ता है। तो हमारे घर में जाहिर सी बात है, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ इंसान टाइम स्पेंड करता है, लेकिन मेरे पास पहले इस चीज़ को भी टाइम देना पड़ता है, फिर अपने बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। फिर ऐसा ऐसा करके थोड़ा मैंने उसको डेकोरेट करना था। जो मैंने हार्ट बनाए थे फाउंटेन के, वो मैंने लगा दिए ऊपर। मैंने प्रिंट निकलवाए थे बारबी डॉल के। तो ये वैसे भी हस्बैंड का था केक, तो जिसकी वजह से मैंने हार्ट भी उसके मुताबिक लगाए। और बारबी डॉल मैंने तब लगाई कि एक बीवी अपने शौहर को ये वाला केक मतलब कि सेलिब्रेट उसके लिए कर रही थी, तो मैंने फिर बारबी डॉल भी लगा ली थी। थोड़ा सा मैंने उसको टच और भी दे दिया था बटरफ्लाई वगैरह लगा के। तो इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ये बहुत अच्छा होगा। तो बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।